हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी 2018 का जीएस 1 पेपर। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेट इन द फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज इन रसिया फ्रॉम द 14 जून टू 15 जुलाई 2018। तो इसमें जो है 32 टीम ही भाग लेती हैं। ठीक है, ये सिंस 1998 से 32 टीम भाग ले रही हैं। ओके, 32 कंट्रीज भाग ले रही हैं। और जो है फर्स्ट फीफा जो है हुआ था उरुग्वे में 1930 में। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट रामायणा सर्किट में 11 2018। तो वो बेसिकली कौन था? नेपाल। ओके, नेपाल से। कंट्रीज डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट रामायणा सर्किट ऑन मिड 2018। तो वो नेपाल के साथ। तो बी सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। सॉरी। थर्ड है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश विल नॉट पास थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो वो बस्ती से पास नहीं होती, बाकी वो फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से पास होती है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है फोर, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नेंस इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन का जो ई गवर्नेंस इंडेक्स है, इंडिया रैंक क्या था? तो 96 था। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज इन द न्यूज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द नीपा वायरस डिजीज इन मई जून 2018। तो केरला में था नीपा वायरस। एंड सिक्स है, इन विच सिटी द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वाज डेडिकेटेड टू द नेशंस जून 2018 बाय द प्रकाश जावड़ेकर। तो वो दिल्ली था। ठीक है, सेवेंथ है, सेवेंथ नंबर है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2018। तो उसमें रैंक जो है 136 था। ओके, आईईपी, ये आईईपी निकालती है इसको, ग्लोबल पीस इंडेक्स को। इसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड द पीस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। 15th प्रवासी भारतीय दिवस, ये जनवरी 9 को मनाया जाता है। ओके, इसी दिन 1915 को जो है महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे। तो इसी के उसमें मनाया जाता है। ये 2 साल पे एक बार मनाया जाता है। तो 2019 में वाराणसी में मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, नाइन्थ नंबर है, फ्रॉम द जुलाई टू फ्रॉम 4th July 2018 द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ड्यूरिंग द 2018-19 फॉर द पैडी पर क्विंटल। तो उस समय जो है पैडी था 1750 रुपी पर क्विंटल। ओके, लेकिन 2023 में इस समय जो है पैडी का प्राइस है हो गया है एमएसपी पर 2183। ओके, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। Who among the following won the Pakistan parliamentary elections in July 2018 and became the prime minister? तो इमरान खान जीते थे। ठीक है, तहरीक इंसाफ पार्टी इनकी। एंड 11 चलते हैं। Who among the following won the मैक्सेसे अवार्ड 2018? तो कौन उसमें? भारत वाधवानी एंड द सोनम वांगचुक दोनों जीते थे। तो आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। एंड 12th है, द 10th ब्रिक्स समिट 2018 वाज हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो वो साउथ अफ्रीका। ओके, बी इज द करेक्ट। देन फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद। ठीक है, तो ये बेसिकली यजा सनामी थे। ओके, शुक्ला यजुर्वेद जो है यजा सनामी। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। ये एजर्सन्स एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। तो पहला है, तुर्किश इन्वेजन ऑन द इंडिया वाज द सक्सेसफुल बिकॉज, कारण क्या था? देयर
वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नदर्न इंडिया। यस, इसमें नदर्न इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। कब? ये लगभग 11th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ओके, तो ए इज द करेक्ट। ए, बोथ ए एंड बी, ए एंड आर करेक्ट एंड ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर पे। Arrange the following temples in the chronological order and select the correct answer from the quotes given below. तो बृहदेश्वर टेम्पल बेसिकली 1009, ठीक है, सेंचुरी का है, और बना था, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। और गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल जो है 1023 सेंचुरी। एंड सोर टेम्पल महाबलीपुरम का, ये 18th सेंचुरी का है। ओके, पांड्य किंगडम। और सप्त पगोड़ा 7th सेंचुरी सी का। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा D4312। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। 16 है, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। तो खारवेला का। ओके, हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन खारवेल के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। 17 है एजरसन्स वाला, एंड रीजन 1946 द मुस्लिम लीग withdrew its the acceptance of the cabinet mission plan। यस, इसका कारण ये था कि मुस्लिम लीग जो है ज्वाइन किया था इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म द 1946। नो, ये कारण नहीं था, तो इसका आंसर हुआ बोथ ये एंड आर करेक्ट है, और आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। ओके, वो अलग बातें बता रहे हैं। एंड 18th देखते हैं। Which among the following sites provide evidence of the demonetizations of the animal of the Mesolithic period? तो ये बैगोर था। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो अदीना मस्जिद बेसिकली ये मालदा वेस्ट बंगाल में है। एंड लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। यस। एंड दाखिल दरवाज़ा जो है वो गागौर में है, और टिन दरवाज़ा बेसिकली अहमदाबाद में है। ओके, फिर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये जो है रसखान जो है रसिक प्रिया का नहीं है। ये सॉरी, रसिक प्रिया रसखान का नहीं है, ठीक है। ये रसखान का बेसिकली रचना वाली है। ओके, बाकी सब सही है। ध्रुवदास भगत नामवली एंड द नाभादास द भक्तमाल एंड द उस्मान द चित्रावली। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 21। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द आंसर कोड्स। तो हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन बेसिकली 1882 में आया था। ओके, ये रिपन के कार्यकाल में आया था। इटर रिपन का कार्यकाल था 1880 to 84। ओके, इसके बाद सेडलर कमीशन आया था, वो आया था 1917 में। ये जेम्स फोर्ड थे इस समय जो है गवर्नर जनरल ऑफ, यानी वाइस राय ऑफ इंडिया। तो 1916 to 21 तक। वुड डिस्पैच आया था 1854, इस समय थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 to 56। ओके, एंड सर्जेंट प्लान आया था 1944 में। ये इस समय थे वाइस राय इंडिया के लॉर्ड वेवल, इनका कार्यकाल था 1944 to 47। ओके, हंटर कमीशन बेसिकली फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, ये इंडियन एजुकेशन काउंसिल बना था इसके द्वारा। तो इसका जो है ऑर्डर इवेंट्स का जो क्रम होगा ये होगा CABD। ओके, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। Who among the following leaders founded the revolutionary organization अभिनव भारत सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी तो बेसिकली विनायक दामोदर सावरकर। ओके, लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, तो विनायक दामोदर सावरकर का। ओके, उन्होंने फाउंडेड किया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो रिवेलियंस एंड ईयर पूछ बता रहा है। तो संथाल जो है 1855 में
झारखंड एरिया में सिद्धू एंड कान्हू संथाल ने इसे रेवेरियन किया था। एंड कोल जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में 1831 में, यस। और खांसी जो है 1829 में। सॉरी। जो जो कोल था उसको जो है जोया एंड भगत ने, जो है जोया भगत ने लाया था। एंड बुद्धू भगत, ये दो लोग जो है कोल विद्रोह को लीड कर रहे थे। अहोम जो है 1815 नहीं है, ओके, ये है 1828। तो डी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो बेसिकली कुंची काल फॉल्स है, ओके, ये बराही रिवर पे है कर्नाटका में। एंड जोग फॉल्स है सरस्वती रिवर पे है कर्नाटका पे। एंड राकिम कुंड फॉल ये बेसिकली गेहाट रिवर पे है बिहार में, ओके। एंड केवती फॉल जो है, तो हाईएस्ट पूछा था तो ये है कुंची काल फॉल, वराही रिवर कर्नाटका में। महना रिवर पे है केवती फॉल, ये है रीवा मध्य प्रदेश में। ये तमसा एवं टोन्स की सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 25th है, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो कोपेनहेगन का था, कोपेन का। क्या कहते हैं वो, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, तो ये कोपेन ने कहा। विच ऑफ 26 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पंपास ग्रासलैंड कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। 27th है, नॉट करेक्टली मैच, तो गिब्सॉन कहाँ है? गिब्सॉन कहाँ है? तो गिब्सॉन ब्राज़ील में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। सोनोरोन यूएस में है। टकला मकान चाइना में है। एंड काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है, ओके। तो इसका आंसर हुआ बी, गैबन, गैप्सन। डी गैप्सन मतलब ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में नहीं है। पूछा था कौन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। 28, अरेंज द फॉलोइंग कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज in the descending orders of their coffee producing coffee production 2016 quantity and the select the correct answer। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है नंबर 1 पे। दूसरे पर वियतनाम है 2 नंबर पे। थर्ड पे कोलंबिया, यस। चौथे पे इंडोनेशिया, तो इसका बी इज़ द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। 29, how much the maritime distance between the India and the Europe was reduced after the construction of the Suez Canal? तो इसका जो है 7,000 किलोमीटर जो है कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था डिस्टेंस, ओके, इंडिया टू यूरोप को जाने के लिए। ये 1869 में इनॉग्रेशन हुआ था इसका, ओके। इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और मेन इजिप्ट के बीच जो है ऐसे यहाँ से जो जाती है कैनाल, ओके। ये सनई पेनिनसुला मेन इजिप्ट है, ओके। यहाँ से ऐसे बनाया गया। ये मेडिटेरेनियन सी को, इधर मेडिटेरेनियन सी है और इधर रेड सी है, तो ये रेड सी को जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी से, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। 30 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश देयर द सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो इसमें जो है हेडक्वार्टर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले कहाँ था फिर बाद में धीरे धीरे कहाँ हुआ। तो सबसे पहले कोलकाता में था, उसके बाद जो है शिमला में हुआ, उसके बाद जो है पुणे में था, अब इस समय न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट? नॉट करेक्ट, तो करेक्ट कौन नहीं है? तो ब्लैक सॉयल इज़ द फाउंड इन द हिमालयन रीजन, नो, वहाँ पर माउंटेन सॉयल पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉयल बेसिकली दक्कन क्षेत्र में पाया जाता है, और बाकी सब सही है। ब्लैक सॉयल इज़ द लोकली रेगुर कहते हैं इसे। एंड अकॉर्डिंग टू कराप्स द रेगुर सॉयल इज एसेंशियल फॉर एसेंशियलिटी ए मेच्योर सॉयल, यस। ब्लैक सॉयल्स आर द हाईली रिटेंटिव टू द मॉइस्चर, यस, वो मॉइस्चर कैपेसिटी होल्डिंग रखता है, मतलब कैपेसिटी है उसके अंदर, मॉइस्चर को होल्ड करता है। 32 देखते हैं। 32 क्या है?
McMahon line forms the boundary of between the India and China. Okay, next है 33. At the mouth of which of the following rivers बर्ड बर्ड्स फूड कौन बनाता है टाइप डेल्टा? तो बनाता है मिसिसिपी रिवर यूएसए की. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वो बेसिकली डेथ, जो क्रूड बर्थ रेट है और क्रूड डेथ रेट का दोनों का गैप होता है, मतलब नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ओके, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में शुरुआत हुआ था 1871 में पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए, एंड रेगुलर फ्रॉम 1881 से. ओके, तो इसका आंसर है डी 1 एंड 2. नेक्स्ट मूव करते हैं. EHDI वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो UNDP के द्वारा डेवलप किया जाता है. इसमें 4 इंडिकेटर हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यस. दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, यस. तीसरा है मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग, यस. चौथा है ग्रास नेशनल इनकम, यस. तो इसका आंसर जो हो जाता है वो होता है ये. फिर चलते हैं 36 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया. तो वो मनरेगा है. 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है, और 2005 में शुरू किया गया था. और ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 100 डेज का इसमें गारंटी दिया जाता है वर्क का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व. तो लॉरेंज कर्व बेसिकली इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम से रिलेटेड है. गिनी कोफिशिएंट भी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम से रिलेटेड है. ओके, तो ये ध्यान रखना. 38 जो है फॉलोइंग which of the following states in the rank economically at the top but the lowest in the basis of the sex ratio. तो इकोनॉमी में तक टॉप है हरियाणा, बट इसका जो है सेक्स रेशियो है वो पर 1000 मेल पर केवल 879 महिलाएं हैं. ओके, यानी कि 121 महिलाएं कम हैं. हाँ, 2011 के सेंसस के अनुसार से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 918 था, और जो है ओवरऑल सेक्स रेशियो 943 था. ओके, केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1084. पुदुचेरी में जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे 1037 है. दमन एंड दीव में सबसे कम है विद इन द स्टेट्स एंड द यूटीज 618 ओनली. ओके, तो बहुत कम है, वेरी लो. नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज द लेविड द ग्राम पंचायत. तो टैक्सेस ऑन द लोकल फेयर्स. ओके, तो सी इज द करेक्ट. 40 क्या है. इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड विच फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो 12th सेंचुरी में, सॉरी 12th 5-year प्लान में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका मेन गोल था. ओके, एंड 11th के क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. फर्स्ट का क्या था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, मतलब कि डैम वगैरह बनाने की बात की गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी की गई थी. एंड सेकंड में क्या था, पीसी मॉल नेविस जो है के मार्गदर्शन में काम हो रहा था. फोर्थ में क्या था, गाडगिल फार्मूला बेस्ड था. एंड फिफ्थ में क्या था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था. ओके, तो 41 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन उत्तर प्रदेश हैज़ नॉट बीन द सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट अंडर द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो गाज़ियाबाद नहीं था. उस 10 सिटी हैं लेकिन उसमें गाज़ियाबाद नहीं है स्मार्ट सिटी के लिए जो चुना गया था. 42 है. व्हाट इज़ द करेंट टोटल फर्टिलिटी रेट TFR ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16. तो उस समय जो है TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 था, बट इस समय 2019-21 में जो है ओनली 2 बचा है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चला गया है. रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है, 2.1. ओके, तो ये ध्यान में रखना 2019-20 की बात. एंड 43 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सॉरी सेट अप in India for the identification of the BPL families in the urban areas.
तो ये हासिम कमेटी की रिपोर्ट पर काम हुआ था, कमीशन पर। कमेटी वाज द सेटअप फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज आल्सो। ओके। और तेंदुलकर कमेटी बेसिकली 2015 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मतलब, इसका मेन वो था कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बेस्ड सर्वे करती थी। ओके। और ये लखड़वाला जो थे वो बेस्ड बेसिस ऑन द हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन। ओके। 44 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द according to the India Forest of sorry according to the India State of Forest Report 2017, what percent of the total geographical area of country in the under the forest? ओके। तो फॉरेस्ट जो है 21.54 था। ओके। बट सभी को मिला लोगे तो मतलब 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 21.71% जो है फॉरेस्ट कवर है, एंड ट्री कवर जो है 2.91% है। यानी कि टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर एरिया हो जाएगा 24.62%। ओके। तो इस समय इतना है। एम कितना है? 1987 जो 1987 के एक्ट के तहत जो लक्ष्य है बनाया गया है 33%। ओके। और ये हर 2 साल पे सर्वे होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज जो है इसको निकालती है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया, तो ये बेसिकली इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि लॉन्च हुआ था 1973 में, तो इसलिए क्वेश्चन इसको कट कर दिया था। किसने कट कर दिया था? तो इसको जो है यूपीपीएससी ने डिलीट किया था। एंड रिपोर्ट 2022 में रिपोर्ट आया है। ये हर साल 4 साल पे रिपोर्ट आती है इसकी। तो इस समय जो है 3167 जो है टाइगर हैं इंडिया में। ओके। 70% से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का टाइगर इंडिया में पाया जाता। तो ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक बायोम्स, तो वो क्रॉपलैंड है। ओके। जो मतलब ह्यूमन द्वारा बनाया गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो कंगारू रेड है। ओके। ये एनिमल है कैन विल लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें कैमल भी है, लेकिन होगा एक कंगारू रैट। ओके। 48 का है। इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर द मैरीन बायोडाइवर्सिटी CNCMB इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो जामनगर है। ओके। दाचीगाम नेशनल पार्क, द दाचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हंगुल एंड द कश्मीर स्टैग, जम्मू कश्मीर। मस्क डियर ये हिमालयन रीजन में है। गोल्डन ओरियोल ये साउथ एशिया में पाए जाते हैं। एंड हिमालयन ये जो येलो थ्रोट मार्टिन है ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। व्हेन द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है मनाया जाता है मई 2022 को। ओके। मार्च 2022 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, याद रखना वाटर डे। एंड जून 5 को मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे। सितंबर 16 को क्या मनाता है? ओजोन डे। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एंड 51 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द कंसर्न विद द सॉइल्स, तो वो बेसिकली सॉइल कंसर्न विद द सॉइल तो एडाफिक है। ओके। ये कंसर्न। नेक्स्ट, मृदा से संबंधित जो है उसे कहते हैं, जो मृदा से संबंधित हो उसे कहते हैं एडाफिक। नेक्स्ट है 52। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन तो भाई स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है। उसमें 5 लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर में। उसमें कौन कौन से होते हैं? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सॉरी एक्सोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर पाया जाता है, आयनोस्फीयर। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें पाया जाता है ओजोन लेयर।
ओके, विमान इसी में उड़ते हैं, एरोप्लेन, जेट स्ट्रीम भी इसी में रहते हैं। ओके, ट्रोपोस्फियर में जो वेदर फिनोमेना है इसी में होती हैं ट्रोपोस्फियर में। इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, जो कि पोल पे कम और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा अधिक होती है, लगभग 18 किलोमीटर। ओके, तो ये सब एक्स्ट्रा जानकारी फ़ायदा करेगा। 53, एज द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द severity of which of the following are the increase in due to the global warming। तो सभी हैं इसमें। बेसिकली क्या पूछ रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द सिविरिटी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्रीजिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली साइक्लोन के द्वारा, स्टॉर्म्स, ये हरिकान, ये सभी जो हैं दिखाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में क्या होता है, इन सीटू में मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हों, मेन उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वहीं पर अगर रहते हैं तो उसे बोलते हैं इन सीटू। मतलब ऐसा जो इंस्टीट्यूट बनाया गया, मतलब कंजर्व एरिया बनाया गया, और एक सीटू में उसको निकाल के बाहर, यानी कि जू और बोटानिकल गार्डन ईटीसी। ओके, तो पूछा इन सीटू में कौन कौन नहीं है, तो बोटानिकल गार्डन नहीं है, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सीक्रेट ग्रोव्स हैं। सीक्रेट ग्रोव्स क्या होता है, जहाँ पर व्यक्ति विशेष जो है कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी के ईश्वर या गॉड होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, उस वैसे होते हैं ट्रीज वगैरह की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी जो है इन सीटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 55 पे। अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट काजेज द रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो ओजोन है। ओके, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें ऊपर से जाने पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जबकि थर्मोस्फीयर में ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। नॉर्मल बोरलॉग को नोबेल मिला था, वो किसके लिए मिला था नोबेल प्राइज़, तो पीस क्षेत्र में मिला था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो ये मैच नहीं है, ओजोन लेयर की ट्रोपोस्फीयर में है, नो स्ट्रेटोस्फीयर में। बाकी सब रेंटिंग चीज एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्माइड्स एंड द गोल्डन राइस, विटामिन ए। ओके, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो जो है सिमली पाल नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है, न कि मध्य प्रदेश में। बाकी बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, मानस जो है असम में है, पेरियार जो है केरला में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेबी, according to the JB Narlikar, which of the following has so far the not been the considered as the science। तो वो साइंस जो है एस्ट्रोनॉमी को साइंस नहीं मानते थे, जेबी नार्लिकर। ओके, तो ये इज द करेक्ट। एंड 60 नंबर देखते हैं। 60 का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इन्वेंटेड बाय द बेलियम रोन्टजेन। तो ये एक्सरे का जो है उन्होंने इन्वेंट किया था, एक्सरे मशीन का। ओके, बेलियम रोन्टजेन, याद रखना। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 61 पे। डबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा किया गया था, गिवन बाय होम। तो ये बेसिकली वाटसन एंड द क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 62 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म रेडिएशंस हैज़ बीन द मैक्सिमम एनर्जी। तो वो एक्सरे में है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 63। मीथेन, मीथेन इज द इमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली वो मीथेन पैडी फील्ड से होता है, एंड द टर्मिनेटरी ओनली। टर्मिनेटरी क्या होता है, जो मतलब जो माइनिंग मिट्टी को खोदते रहते हैं, टर्मिनेट करते रहते हैं, कीट उसे बोलते हैं। तो इसका आंसर हुआ बोथ 1 and 2। नेक्स्ट 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द सेमी कंडक्टर।
तो सेमीकंडक्टर जो है एलिमेंट इज ए सेमीकंडक्टर, तो वो सिलिकॉन का बना होता है। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस, लिबर्टी एंड द इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी in which of the order has been the mention in preambles of the constitution। तो जस्टिस तीन प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। लिबर्टी पांच प्रकार के होते हैं, थॉट मतलब हैं अपने प्रियम्बल में, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट की एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, पांच प्रकार की। एंड इक्वालिटी दो प्रकार के, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी केवल फ्रेटर्निटी है, तो इसका आंसर हुआ 3-5-2-1। ओके, नेक्स्ट 66 देखते हैं। हु वाज द यूपीए कैंडिडेट फॉर द 2017 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो वो मीरा कुमार थी, ठीक है। और 2022 में जो है यूपीए की तरफ से थे प्रेसिडेंट कैंडिडेट यशवंत सिन्हा, एंड वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे मार्गरेट अल्वा। ओके, लेडीज थी। एंड 67 पे चलते हैं। 67 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, तो वो अरविंद पनगरिया थे। फिर 68 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, तो आंध्र प्रदेश। कब फॉर्म किया गया था? 1953 के बाद फॉर्म किया गया था लगभग। ओके, एंड 69 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, तो वो नीति आयोग है। 70 का रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, 70 नंबर। एंड 71 क्या है? द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ग्रेट ब्रिटेन में था। 72 क्या है? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिवली पावर्ड इन द रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्यों है? टू रिकमेंडेड क्रिएशंस ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं 73। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स following part of the constitution was in constitution of India we find the provisions relating to the citizenship, तो बी है करेक्ट पार्ट। सेकंड सिटीजनशिप है, उसमें आर्टिकल 6 to 11 तक है। ओके, फिर 74 क्या है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, तो ये सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट द मेंबर चाहिए। किसको अमेंड करने के लिए? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो वो है हिंदी देवनागरी लिपि। ओके, आर्टिकल 343 में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 75। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन बी एमपी बी द डिस्क्वालीफाइड, 60 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 76। Who among the following governors generals ridicules the Congress as the representing the microscopic minority, किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इनका कार्यकाल क्या था? 1884 to 88। तो इसी समय जो है 1885 में जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, और धींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? तो वो बेसिकली निकनेम ऑफ द हिमा दास का था, ढींग एक्सप्रेस। आगे चलते हैं मैरी कॉम के बारे में। मैरी कॉम वाज रिसेंटली मेड अ ब्रांड एम्बेसडर, किसकी बनी थी? सितंबर 2018 में, तो वो BSNL की बनी थी। एंड 79 क्या है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था रिगार्डिंग टू होमोसेक्सुअलिटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेक्शन 377 से रिलेटेड था, तो ये इज द करेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट 80 नंबर पे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इज जॉइंट वेंचर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो इंडिया और रसिया की थी। एंड ब्रह्मोस की बात कर रहा है। एंड एंड्रियाज मैनुअल एंड द लोपेज एब्राडोर is the president elected is the July 2018 which of the following is the country, तो मैक्सिको के जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए थे। कौन? एंड्रियाज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर करके नाम है। नेक्स्ट मूव करते हैं 82। ऑन द बेसिस ऑफ द पनामा पेपर्स प्राइम मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज
was sentenced to 10 years jail for corruption. तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्म प्राइम मिनिस्टर को। एंड 83 देखते हैं, एज पर द ड्राफ्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजनशिप NRC of the July 2018, which of the following states more than 40 lakh इलीगल माइग्रेंट्स वाज फाउंड, तो वो असम में पाए गए थे, असम में NRC आया था। ओके आगे देखते हैं 84 which who was the who of the following inaugurated suffer system of the air quality and the weather forecasting July 2018, तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था, वो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस समय। एंड 85 एज पर द रिपोर्ट द US जर्नल्स साइंस जुलाई 26 2018, ये मैसिव अंडरग्राउंड लेक हैज बीन द डिटेक्टेड ऑन द विच प्लैनेट, तो वो मार्स पे था। ओके नेक्स्ट देखते हैं 86 अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प मीट द नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन द 12 जून 2018, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिंगापुर में मिले थे। एंड नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट मिलाना है, तो समुद्रगुप्ताज कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ द साउथ इंडिया एंड देयर किंगडम, धनंजया, तो ये कुशस्थलपुरा से संबंधित थे, इनका किंगडम था। एंड नीला नीला राजा, ये बेसिकली अवमुक्ता से संबंधित थे। एंड उग्रसेन पालका एंड विष्णु गोपा, ये कांची से। तो इसका आंसर हुआ जो है C3142। 88 है, which of the following centers related to the Indus Valley are the situated in the उत्तर प्रदेश, तो बेसिकली आलमगीरपुर एंड हुलास दो है जो यूपी से हैं, बाकी कालीबंगा राजस्थान में और लोथल जो है गुजरात में। ओके एंड फिर देखते हैं 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड, तो नाना दीसीज बोलते थे उसे, जो फॉरेन ट्रेड करते थे उस ओके इंस्टीट्यूशंस को। एंड इन 90 को देखते हैं given the two statement assertions and the regions, तो many Sanskrit words on the music were translated into the Persian during the medieval period. Yes, इसका कारण ये था कि the early Chishti Sufis were fond of the musical assemblies called the sama. हाँ भाई वो समा कहलाते थे, पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है संस्कृत वर्ड से। ओके तो इसका जो है आंसर होगा बी, उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस गिवन टू इंफॉर्मेशन अबाउट द टू अश्वमेधा यजनास परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र, तो बेसिकली अयोध्या इंस्क्रिप्शंस थे था, ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म चकला हैज़ बीन यूज्ड इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस वाज, तो बेसिकली सी था, टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन द सुबह एंड द परागना, बट इज नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। ओके तो सी इज द करेक्ट। बेसिकली जो चकला था वो टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन द सुबह एंड द परगना था, बट इज नॉट आइडेंटिकल टू सरकार, सरकार के रूप में नहीं जाना जाता। ओके सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते 93 मराठा क्लान ऑफ द रेवेन्यू प्रोडक्शन इज नोन एज द, तो उसे चौथ बोलते हैं। और 94 क्या है, द मास्क द खायर उल मांझिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली, पुराना किला दिल्ली, तो कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया गया था, वो माहम अनगा के द्वारा किया गया था। 95 देखते हैं 95 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो लखनऊ बेसिकली लियाकत अली नहीं थे। प्लेस एंड द लीडरशिप, ओके तो ये संभलपुर सुरेंद्र शाही, गंजम राधा कृष्ण
दानसेन एंड कश्मीर गुलाब सिंह एंड लखनऊ ये लियाकत अली नहीं थे। ओके, देन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो स्टेट एंड द रूरल पूछ रहा है। तो देवगिरी बेसिकली ये शंकर देव संबंधित थे, वारंगल से रामचंद्र देव नहीं थे यहाँ पे, रुद्र देवा ये लोग यहाँ थे, गणपति देवा, रानी रुद्रमा देवी ये लोग वारंगल से संबंधित थे। ओके, होइशाल होइशाल वीर बराल यहाँ के थे, एंड द मधुरा यहाँ के वीर पांड्या थे। ओके, फिर 97 पे चलते हैं। 97 arrange the following into the chronological order, select correct forms। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, तो इसका पहले थे जहांदार शाह, उसके बाद जहांदार शाह जहांदार शाह के बाद जहांदार शाह के बाद ए मोहम्मद शाह यानी कि जे के बाद यम मोहम्मद शाह, उसके बाद थे डी अहमद शाह। ओके, एंड फिर थे जहांदार आलमगीर, आलमगीर बाद में थे सी। ओके, तो इसका आंसर जो है ये हुआ बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो केरला का सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले पर गुजरात का सबसे ज़्यादा है। पहले पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। ओके, 99 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन द डिक्लेयर्ड ये बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, तो वो गोमती, ठीक है, गोमती थी मतलब उसमें। एंड 100 जो है कट कर दिया गया है। 101 देखते हैं। राजस्थान डिजर्ट और द थर्ड डिजर्ट is the expense of which of the following, तो बेसिकली ये प्लेस्टोसीन एंड द रिसेंट डिपॉजिट्स, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। which of the following rivers of India does not originate from the western घाट्स, तो ये बेसिकली तापी जो है ये बैतूल एमपी से निकलती है, ठीक है। और अरबियन सी में नर्मदा एंड द साबरमती, तापी ये सब अरबियन सी में गिरती हैं। बाकी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, कंबन, ठीक है, ये सब जो है वहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। एंड 103 देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन, तो ग्लोबल विलेज बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शंस ऑफ द मिल्क पर काउ, तो डेनमार्क है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। 105 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पर 2011 सेंसस, तो श्रावस्ती में जो है सबसे कम है फीमेल लिटरेसी। ओके, 106 देखते हैं। सुल्ताना, गुलाबी, काली, चंपा, ये सब जो वैरायटी हैं भारत के रीजन में, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, एंड वैरायटीज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फ्रूट्स, तो ग्रेप से संबंधित है। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द कार्डमम एंड द पेपर इन इंडिया, तो केरला, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट्स एंड द हाईएस्ट पीक, तो केरला के हाईएस्ट पीक है नाईमुड़ी, लेकिन तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी है, जबकि अनाईमुड़ी अन्नामलाई की ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। एंड उत्तराखंड का नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, एंड नागालैंड का सारामती जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। 109 नंबर पे 109 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयोडीन इन द वर्ल्ड, तो वो चिली है। एक 110 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बोथ द रूरल एंड द अर्बन एरियाज, तो वो हरियाणा है, सी इज द करेक्ट। ओके, यानी कि 2 क्वेश्चन हरियाणा पे पूछा गया। एंड 11 है 111 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश ही होगा भाई। 112 चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देयर द ओरिजिन ऑन द अर्थ, सेलेक्ट द सल, तो इसका जो सी है
3214, यानी कि सबसे पहले जो है सील्ड एनिमल्स आए, उसके बाद जो है फर्स्ट इंसेक्ट्स आए, उसके बाद फर्स्ट रेप्टाइल्स आए, उसके बाद जो है फर्स्ट ममल्स आए। ओके, देन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 113, savings energy and the other resources for the future without sacrificing the pupils comfort in the present is the definition which of the following। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। 10414 क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 115 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग द फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन जो है, नाउ नीति आयोग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, फिक्स करता है। ओके, 116 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक द फर्स्ट इन इंडिया इन द लेंथ ऑफ द रोड्स। तो महाराष्ट्र है। 117 डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकम टैक्स से संबंधित है, बी इज द करेक्ट। एंड 118 क्या है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड। तो बेसिकली अम्स्टरडम, ये इज द करेक्ट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड है वहाँ हेडक्वार्टर्स। एंड 119 क्या है? ABC इंडेक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग। तो हेल्थ से, ABC इंडेक्स हेल्थ से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं 120, अकॉर्डिंग टू द UN Department of the Economic and the Social Affairs, UN Disha, what percent of the world's total population in the currently living in the urban areas? तो वो D है 55। Which of the following is not the secondary pollutants? तो वो स्मॉग है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 122 पे। Which of the following conservation one in which of the following ecosystem the species diversity is relatively higher? तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज पाया जाता है। एंड 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट obtained फ्रॉम द इंसेक्ट। तो पेरल्स हैं। 141 124 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द decibels level of the rustling of the trees leaves in the normal circumstances। तो B is the correct। ओके, 20 डेसिबल। एंड 125 देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज 2021 वाज हेल्ड। तो पेरिस में हेल्ड हुआ था 2021। 2027 हो चुका है, तो 2027 कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट, शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था। ओके, 2026 कहाँ हुआ था? 26 ग्लासगो UK में हुआ था, स्कॉटलैंड। एंड 126 देखते हैं, when was the India's first national actions plan on the climate change released to? तो 2018, सॉरी 2008 से नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो मैरीन ओशियंस है। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एक मिनट पानी पी लूँ। इंसिनरेटर्स क्या है? तो बेसिकली बर्निंग वेस्ट यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बर्निंग वेस्ट यूज किया जाता है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। 130 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल गैस। तो मीथेन। 131 क्या है? विच पेन किलर गिवन टू द कैटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर द एक्सटेंशन ऑफ द वल्चर। तो वो डिक्लोफेनाक है, डिक्लोफेनेक। 132 क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लार्जेस्ट इमीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 2015। तो चाइना था। एंड 133 क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो नेचुरल डिजास्टर काज द मैक्सिमम डैमेज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। यस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए इफेक्ट ज़्यादा करता है। सेकंड क्या है? भोपाल गैस ट्रेजरी वाज अ मैन मेड। यस। एंड थर्ड क्या है? इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री। नो। एंड फोर्थ है मैंग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। यस, वो रिड्यूस करता है, तो आंसर हुआ सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 134। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वेलोसिटी? तो लाइट हैज द हाइएस्ट वेलोसिटी। ओके। एंड ग्राफीन क्या है? ग्राफीन इज द नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ओके। एंड 136 क्या? साउंड विल हैव द हाइएस्ट वेलोसिटी, तो वो स्टील में। ये पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज, तो बेसिकली पेरोक्सीटेस साइटल्स नाइट्रेट होता है, पेरोक्सीसाइटल नाइट्रेट होते हैं उसमें, है ना, इसलिए जो है वो इरिटेट करता है स्मोक। 138 क्या है? द बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बीन द रिटन बाय होम? तो वो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द richest source of the vitamin C? तो अमला है। which of the following planets may be the suitable for the existence of life? तो मार्स है। 141, आइंस्टाइन was award a Nobel Prize for his the theories, तो किसके लिए पाए थे? फोटो थ्योरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिसिटी। यस, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 142। which of the following energy sources produce the atmospheric population? तो सोलर एनर्जी से संबंधित। नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो सोलर एनर्जी में नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी में भी है, पेट्रोलियम में है, कोल में है। ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 143। The directive principles of the state policy may be classified into which of the following parts of the sake of the convened study? तो all of the above, यानी कि सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल्स एंड द गांधीयन, ये तीनों प्रिंसिपल जो है डीपीएस में पाए जाते हैं। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड एंड द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय द अशोक चंद्र? ओके, तो प्लानिंग कमीशन। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 145। who was the Chief Justice of India when the public interest litigation was introduced in the Indian judicial system? तो पीन भगवती ने लॉन्च किया था पब्लिक PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। नेक्स्ट देखते हैं 146। who is the author of the book द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? तो वो संजय बारू थे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 147। मेंशन द करेक्ट डेट एंड द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो लास्ट मीटिंग जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। एंड विच ऑफ 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिजॉल्व बट द एबॉलिश? तो वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो इसको जो है डिजॉल्व नहीं होता, वो एबॉलिश हुआ था, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट। काउंसिल ऑफ स्टेट भी है, मतलब राज्यसभा भी है, पर राज्यसभा ना तो एबॉलिश होता है ना डिजॉल्व। ओके, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 49 को तो कट कर दिया था क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन दिया गया। 2006 में इस मिनिस्ट्री आया था वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड 150 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटीज टू द लोकसभा? तो उसमें 20 जो है 20 लोकसभा में जो है यूटीज से आते हैं, यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो बी इज द करेक्ट। ओके, तो इस प्रकार जो है 2018 का पेपर हम लोग देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।